वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों 22 तारीख को जो RSCIT का पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन को हल करेंगे और इसकी आंसर की के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये जो आज पेपर हुआ था वो 1 घंटे का था, साथ ही बच्चों ये 70 नंबर का पेपर था जिसके अंदर हमें 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। चलो बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके क्या सही आंसर होंगे एक बार देख लेते हैं। पहला था पावर पॉइंट 2019 में चयनित स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर कोई स्लाइड पहले से ही है वैसी ही एक और स्लाइड क्रिएट करनी है तो बच्चों हम कंट्रोल डी, यानी इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कंट्रोल डी होगा, यानी डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करने का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस, यानी फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन का क्या प्रयोग है बच्चों, तो यह है ये पूरे दस्तावेज में एक शब्द को या वाक्यांश को दूसरे के साथ बदल देता है। यानी पहले ये फाइंड करेगा जो भी वर्ड हम फाइंड करना चाहते हैं यानी सर्च करना चाहते हैं उसको किसी और वर्ड के या शब्द के साथ रिप्लेस करने के काम आता है। तो इट रिप्लेस वन वर्ड और फ्रेज विथ अनदर थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, यानी पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर उसको रिप्लेस कर देगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट का आकार क्या होता है, यानी बच्चों हमें बताना है कि इसकी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है। तो बच्चों ये होता है कैलिब्री और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की साइज़ होगी 11 और फ़ॉन्ट का नेम होगा कैलिब्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इक्वल टू, यानी बच्चों ये फंक्शन की बात कर रहा है कि ये जो इफ फंक्शन है ये क्या काम करता है। तो बच्चों ये सेल A1, यानी जो हमने सेल लिखा A1 को 100 मानों के साथ जोड़ देगा, यानी इसको जोड़ने का काम करता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा एड्स द वैल्यूज इन सेल A1 एंड 100। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों अगर हमें नई स्लाइड ऐड करनी है तो हम कंट्रोल M शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला है वेब ब्राउजर में किस विजुअल संकेतक से पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है। तो बच्चों इसका आंसर होगा कि पता बार में, यानी जो हमारा एड्रेस बार होती है उसके अंदर हमें एक लॉक का साइन दिखाई देता है, यानी एक ताले की तरह एक साइन दिखाई देता है। इसका मतलब हम जो वेबसाइट यूज कर रहे हैं वो 100% सिक्योर है। अगला बच्चों भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है। तो बच्चों विच इंडियन लॉ रेगुलेट्स साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन इंडिया। तो बच्चों इसका आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और आगंतुकों के बीच डेटा सुरक्षित है। तो बच्चों इससे पहले भी क्वेश्चन था, यानी HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब हो गया बच्चों सिक्योर, यानी HTTPS हो जाएगा। गूगल वर्क स्पेस में पाठ दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा टूल उपयोग में लिया जाता है। तो बच्चों हम गूगल डॉक्स, यानी गूगल का पहले से दिया हुआ वर्क स्पेस है जिसको हम गूगल डॉक्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला हो जाएगा गूगल वर्क स्पेस में दस्तावेज, तो ये तो हो गया बच्चों। अगला है गूगल कैलेंडर में उपयोगकर्ता को आगामी घटनाओं के लिए रिमाइंडर सेट करने की सुविधा है। तो बच्चों इवेंट नोटिफिकेशन होता है जो हमें आगे आने वाली घटना, यानी अगर हमने गूगल कैलेंडर यूज किया है तो वो पहले से अगर हमने कोई डेट सेट कर रखी है तो उसका रिमाइंडर यानी हमें नोटिफिकेशन पहले से ही प्राप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल वर्क स्पेस मुफ्त या ओपन सोर्स, यानी बच्चों हम ओपन सोर्स का मतलब जिसको हम फ्री में यूज कर सकते हैं। तो बच्चों लिब्रे ऑफिस जो गूगल का खुद का है जो अवेलेबल है फ्री, यानी हम उसको फ्री में यूज कर सकते हैं। HDMI में HD का मतलब होता है बच्चों हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यानी HD का मतलब क्या होगा, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, लेकिन हमें HD का ही पूछा है तो बच्चों क्या होगा आंसर हाई डेफिनेशन। IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है। तो बच्चों ये 139 यानी 139 नंबर पर उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना आभा कार्ड में
प्रति परिवार प्रति वर्ष की राशि कितनी है? तो बच्चों इसके अंदर 5 लाख है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन विकल्प किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध है? तो बच्चों ये लेआउट, यानी लेआउट के अंदर हमें पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन देखने को मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 और 2003 का फाइल एक्सटेंशन कितना है? तो बच्चों 2007 से पहले तो हमारा एक्सएलएस एक्स ही था और 2007 से ये एक्सएलएस एक्स और पीछे क्या लग जाएगा? एक्स और लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी 2019 का तो एक्सएलएस एक्स हो जाएगा और 2003 का क्या होगा बच्चों? एक्सएल एक्स। एक्स का मतलब होता है बच्चों एक्सएमएल। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब उपयोग में लिया जाता है? तो बच्चों अगर हमें कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी हो, यानी हमें ऐड करनी हो, तो हम हमेशा इंसर्ट का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक प्रकार का नहीं है? तो बच्चों मेलवेयर भी होता है, फिशिंग भी होता है, डिनायल ऑफ सर्विस भी होता है, लेकिन सिक्योर शेल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी सिक्योर शेल इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? यानी कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको हम ब्रेन के नाम से जानते हैं? तो बच्चों वो हमें पता है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? यानी ये जो इसकी प्राइमरी फंक्शन है वो कौन कौन से हैं? तो बच्चों ये क्या करता है? टू कंट्रोल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, यानी कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स है उनको नियंत्रित करने का यानी कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित करना। रैम की फुल फॉर्म बतानी है बच्चों, तो क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आर का मतलब रैंडम, ए का मतलब एक्सेस, एम का मतलब मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है? तो बच्चों इसके अंदर हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इंटेलिजेंट क्वोटेंट होता है, डिलीजेंस यानी परिश्रम नहीं है बच्चों, एक्यूरेसी एंड स्पीड भी होती है। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों इसका? ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से एप्लीकेशन कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? एप्लीकेशन का मतलब जो हम बाद में इंस्टॉल करते हैं। तो बच्चों वेब ब्राउज़र हम बाद में इंस्टॉल करते हैं, स्प्रेडशीट भी बाद में डाल देते हैं, वेब ब्राउज़र भी बाद में। इसका मतलब डिवाइस ड्राइवर क्या होगा बच्चों? इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ISP जो बच्चों हम मोबाइल के अंदर इंटरनेट चलाते हैं वो कौन देता है हमें? ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी बच्चों जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला है इंटरनेट पर DNS सर्वर का कार्य क्या है? यानी डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? डोमेन नेम सिस्टम। तो ये क्या काम करता है? तो बच्चों ये करता है डोमेन नेम, यानी जो भी हम नाम देते हैं उसको IP में कन्वर्ट करता है। मान लें कि हमने google.com लिखा तो वो उसको उसके पीछे IP से उसको सर्च करेगा, ना कि अपन ने गूगल लिखा तो गूगल के नाम से वो सर्च करेगा। वो हमेशा क्या करता है? DNS जो भी हमारा नाम होता है उसको एक IP में कन्वर्ट कर देता है, टू ट्रांसलेट डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेसेस। अगला है राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? तो बच्चों ये हो जाएगा www.rajasthan-tourism.gov.in, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। डिजिटल भुगतान में UPI की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बच्चों निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संसाधन प्रदान करना, यानी बच्चों जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी मुफ्त में अवेलेबल हो जाती है। तो टू ऑफर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज। अगला है राज ई सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों राजस्थान में सरकारी और व्यक्तिगत उद्योगों के लिए दस्तावेजों का डिजिटल स्थानांतरण, यानी बच्चों सरकारी जितने भी ऑफिस हैं उन सब के अंदर अगर एक ऑफिस से दूसरे को अगर हमें कुछ भी डॉक्यूमेंट भेजने हैं तो हम किसका यूज करते हैं? राज ई सेवा का प्रयोग किया जाता है, यानी टू डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट्स फॉर गवर्नमेंट एंड पर्सनल यूज इन राजस्थान। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में दस्तावेज को सहेजने यानी सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट यूज किया तो आप हमेशा Ctrl+S का यूज करते हैं अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करना हो। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में
सम सूत्र का कार्य क्या है? तो बच्चों सम क्या करता है? इक्वल टू यानी हमने कोई फॉर्मूला लगाया है। सम एक फंक्शन हो गया, a1 से a10 है, इनका क्या करेगा बच्चों? वो सम करेगा, यानी ये a1 से a10 तक के जितने भी कॉलम हैं सबको ऐड करने का काम करेगा। इट एड्स टू वैल्यूज इन सेल्स a1 टू a10। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट की काम में लिया जाता है? तो बच्चों जब भी हमें नई एक्सेल के अंदर कोई सीट ऐड करनी है तो शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग किया जाता है। तो विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019? तो शिफ्ट प्लस F11। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सूत्र लिखने के लिए, यानी बच्चों अगर हमें कोई भी फॉर्मूला यूज करना है तो हम हमेशा इक्वल साइन का यूज करते हैं। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कौन सा फीचर पंक्तियों तथा स्तंभों को स्थिर करके देखने के काम आता है? तो फ्रीज का मतलब होता है बच्चों अगर हमने कोई हेडिंग लगा दी, जैसे मैंने नाम और आईडी लिख दिया, अगर मैं इस पेज को स्क्रॉल करूं तो बच्चों मान लो मेरे पास 1000 नाम है तो मुझे हेडिंग हमेशा दिखनी चाहिए, इसको बोलते हैं बच्चों फ्रीज करना। तो इसको बोलते हैं फ्रीज पेन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 विच फीचर अलाउज अस टू फ्रीज रोज एंड कॉलम्स फॉर इजियर व्यूइंग? तो बच्चों फ्रिज पेन्स होगा। आज का अंतिम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड पर ऑब्जेक्शन में गति जोड़ने के लिए किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों हम हमेशा एनिमेशन का यूज करते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 विच फीचर इज यूज टू एड मोशंस इन ऑब्जेक्ट्स ऑन ए स्लाइड? अगर ऑब्जेक्ट पे ऐड करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों? एनिमेशन, और हमें स्लाइड पे करना है तो हम ट्रांजिशन का यूज करते हैं। तो बच्चों ये आज जो RSCIT का पेपर हुआ था उसकी हमने आंसर की देख ली। थैंक यू सो मच।